चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर एपी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि 10 एंड 250 के बीच में 10 एंड 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि 10 एंड 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं 10 से 250 के बीच में जो 4 का पहला मल्टीपल होगा वो होगा 12, है ना। 10 से 250 के बीच में 4 का जो पहला मल्टीपल होगा वो होगा 12, उसके बाद में 16, उसके बाद में 20, इस प्रकार से आगे मल्टीपल्स आते रहेंगे। और जो लास्ट मल्टीपल हमें 10 से 250 के बीच में मिलेगा वो मिलेगा 4 का जो लास्ट मल्टीपल 10 से 250 के बीच में मिलेगा वो मिलेगा 248। तो चलिए इस बात को यहां पर लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250 are, पहला मल्टीपल जो 10 से 250 के बीच में 4 का होगा वो होगा 12, फिर होगा 16, फिर होगा 20, इसी प्रकार से आगे मल्टीपल्स आते रहेंगे। एंड 10 से 250 के बीच में जो लास्ट मल्टीपल होगा 4 का वो होगा 248। ठीक है, तो यहां पर हमने 10 से 250 के बीच में 4 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उनको यहां पर हमने लिख लिया। और जब हमने इनको लिखा तो हमारे पास में यहां पर एक एपी फॉर्म्ड हो गया, यहां पर हमारे पास में एक एपी बन गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे हियर, यहां पर जो हमारा एपी बन गया है वो है 12, 16, 20, लास्ट में है 248। करेक्ट। अब देखिए ये हमारा एपी है, इसका फर्स्ट टर्म 12 है तो ए यहां पर है 12। चलिए अब हम कॉमन डिफरेंस डी को निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस डी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे, 16 में से हम 12 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो आएगा 4, तो हमारा कॉमन डिफरेंस डी आ गया 4। ठीक है, चलिए अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे इस एपी में ना टोटल n टर्म्स हैं। तो हम लिखते हैं लेट देयर बी टोटल n टर्म्स इन दिस एपी। तो यहां पर हमने ये सपोज कर लिया कि हमारे इस एपी में टोटल n टर्म्स हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने ये सपोज कर लिया कि हमारे इस एपी में टोटल n टर्म्स हैं और हमारे इस एपी का लास्ट टर्म है वो है 248। तो हमारे इस एपी का जो लास्ट टर्म 248 होगा वो हमारे इस एपी का nth टर्म होगा। आपने याद रखना है कि जब हम किसी एपी में टोटल टर्म्स n सपोज कर लेते हैं, ठीक है, जब हम किसी एपी में टोटल टर्म्स n सपोज कर लेते हैं तो उसका जो लास्ट टर्म होता है ना वो उसका nth टर्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारे इस एपी में हमारा जो ये लास्ट टर्म है, हमारे एपी का जो ये लास्ट टर्म है ये हमारे इस एपी का nth टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे nth टर्म सपोज कर लेते हैं। ठीक है, nth टर्म को हम an से डिनोट करते हैं, तो अभी हमारा जो an हो जाएगा वो हो जाएगा 248। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो an हो जाएगा वो हो जाएगा 248। अब देखिए an क्या होता है, an होता है a प्लस n माइनस 1d, है ना। एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में इक्वल्स टू में 248 तो है ये ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में है a हमारे पास में है 12, तो a की जगह पर आएगा 12। करेक्ट, फिर है प्लस, फिर ब्रैकेट के भीतर है n माइनस 1, फिर यहां पर है d हमारा है 4, तो d की जगह पर आएगा 4। ठीक है, इक्वल्स टू में हमारे पास में 248 तो है ये, है ना। अब हम 12 को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तब लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा n माइनस 1 इंटू में 4 एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा 248। 12 उस तरफ जाकर के हो जाएगा माइनस 12, तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा 248 माइनस 12। ठीक है, अब देखिए 248 में से हम 12 को माइनस करेंगे, जब हम 248 में से 12 को माइनस करेंगे तो आएगा 236। ठीक है, आएगा 236।
अब हम इस 4 को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो ये 236 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा ना, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो 236 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा n-1। ठीक है, चलिए अब हम 4 से 236 को डिवाइड करते हैं। देखिए 4 से 4 5 जब पहले तो हो जाएगा 20, 3 6 बचेगा, 4 9 जो होता है 36। तो जब हम 4 से 236 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 59। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है n-1 एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 59। ठीक है, अब हम -1 को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तब हमारे पास में n का वैल्यू हो जाएगा 59 + 1, है ना, 59 + 1 हो जाएगा, तो n हमारे पास में आ जाएगा 60। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में n का वैल्यू आ गया 60, और जो ये n है ना, हमारे इस AP का टोटल टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो n है हमारे इस AP के टोटल टर्म्स को बता रहा है। तो इस n से हमें ये पता चल गया, जब हमने n को निकाला 60, तो हमें ये पता चल गया कि हमारे इस AP में ना टोटल 60 टर्म्स हैं। हमारे इस AP में टोटल कितने हैं? 60 टर्म्स हैं। और जैसे ही हमने निकाला कि हमारे इस AP में टोटल 60 टर्म्स हैं, तो हमें ये पता चल गया कि 10 से 250 के बीच में, 10 से 250 के बीच में 4 के जो मल्टीपल्स है ना, 4 के जो मल्टीपल्स हैं वो कितने हैं? 60 हैं। तो यहां से हमें यह पता चल गया कि 10 से 250 के बीच में 4 के जो मल्टीपल्स हैं वो 60 हैं। तो हम लिखेंगे therefore there are total 60 multiples of 4 lie between 10 and 250। तो देखिए यहां पर हमने ये लिखा कि 10 से 250 के बीच में 4 के जो टोटल मल्टीपल्स हैं वो है 60। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया और आप आगे भी इस प्रकार के वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशंस को देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद में हम बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, उनके सॉल्यूशंस भी जल्दी से लेकर के आएंगे, जो आपके पास में जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।